In today's session, we will read about Chapter 2 Nutrition in Animals. तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. You have learnt in Chapter 1 that plants can prepare their own food. आपने Chapter 1 में ये पढ़ा था कि जो plants है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. वो खुद का खाना किससे बनाते हैं? By the process of photosynthesis से. But animals cannot. लेकिन जो animals है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? Because they are heterotrophs. वो क्या करते हैं? एनिमल्स गेट देयर ओन फूड फ्रॉम प्लांट्स. वो अपना खुद का खाना प्लांट से लेते हैं, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. अब चाहे वो डायरेक्टली सीधा प्लांट खाएं या फिर वो किसी एनिमल को खाएं, उस एनिमल ने तो शायद कहीं ना कहीं फूड चेन के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग प्लांट ही खाया होगा. तो उस हिसाब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स है वो प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ. अब हमें ये वाली बात भी याद है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम भी क्या है, हमें अपनी ग्रोथ के लिए, हमें अपनी बॉडी को ठीक तरीके से चलाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. अब नेक्स्ट है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जो एनिमल न्यूट्रिशंस है उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यूट्रिशन को लेने के लिए, जो एनिमल्स फूड को लेते हैं. तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि किसी भी एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसी है, कि उसको किस टाइप का फूड लेना है अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ इनटेक, कि वो किस तरह से अपने फूड को ले रहा है, कौन से चीज़ किस तरह से ले रहा है. नेक्स्ट इज़ इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और जो फूड है उस फूड का यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में कैसे हो रहा है, कैसे वो फूड से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स. अब क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड है उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं. तो वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, वो क्या होते हैं फूड में? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए. ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में मिलते हैं. विटामिन्स हो गए. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. अब जो फूड है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. अब वो डायरेक्टली हमारी बॉडी तो डाइजेस्ट कर नहीं सकती, यूटिलाइज कर नहीं सकती. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो फिर उसको किस में ब्रेक कर देते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में हमारी बॉडी ब्रेक कर देती है. और वो किसके थ्रू ब्रेक करती है? वो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ब्रेक करती है. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler components is called digestion. कि जो फूड है उसको, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, सिंपलर सब्सटेंस में उसको चेंज करना, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. आप इसको यहाँ से मार्क कर सकते हैं. ये डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, द ब्रेक डाउन से डाइजेशन तक. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब जो एनिमल्स है सबके अलग अलग वेज होते हैं फूड लेने के, बिकॉज उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसके हिसाब से ही फूड को लेते हैं. तो इसमें अगर हम बात करें, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर जो मोड है वो डिफरेंट है. जैसे बीज और हमिंग बर्ड की बात करें तो वो सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं, प्लांट्स का जो जूस होता है उसको सक करते हैं. बिकॉज उनकी जो जैसे हमिंग बर्ड हो गई, उसकी जो बीक होती है वो काफ़ी पतली सी होती है, निडल काइंड ऑफ होती है, तो उससे वो ईजिली सक करती है. सेम एज बीज के साथ भी होता है. नेक्स्ट इज़ इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन. जो ह्यूमंस हैं और जो अदर एनिमल्स हैं वो अपने फीड करते हैं मदर्स मिल्क पे. जो छोटे बेबी होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जैसे कैट, डॉग हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, तो हम क्या करते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं. नेक्स्ट इज स्नेक्स लाइक पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. अब जो स्नेक्स है जैसे पाइथन है वो एनिमल्स को स्वैलो करता है,
अब वो क्यों swallow करता है? बिकॉज उसका जो जॉ होता है वो इतना वाइड वो ओपन कर सकता है, इतना चौड़ा वो खोल सकता है कि वो अपने से डबल साइज़ के एनिमल को भी आराम से निगल लेता है। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। नेक्स्ट इज सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके आसपास छोटे छोटे फूड आर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो उनके आसपास बहते रहते हैं पानी में, तो उसको वो फिल्टर कर लेते हैं और उसको ही वो खा लेते हैं। और फीड का मतलब होता है उसको वो आराम से ले लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टारफिश के बारे में अगर हम पढ़ें, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। जो स्टारफिश है वो उन एनिमल्स को खाती है जो हार्ड शेल से कवर हो रखे होते हैं। वो हार्ड शेल्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट मटीरियल। वो स्टारफिश क्या करती है, जो एनिमल होता है उसके शेल को जब वो ओपन कर देती है तो उसके स्टमक में से जो स्टारफिश होती है वो अपने स्टमक में से अपने माउथ को निकालती है, और वो माउथ को निकाल के जो सॉफ्ट मटेरियल होता है शेल के अंदर का जो एनिमल होता है उसको वो खा जाती है। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी। और जो स्टमक है वो खाने के बाद वापस अब बॉडी में चला जाता है एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड। और जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम फूड माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और उसमें से सारे न्यूट्रिशन धीरे धीरे यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो अनयूज्ड पार्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो डिफिकेटेड हो जाता है, मतलब वो एक्सक्रीटा निकल जाता है हमारी बॉडी से। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब आपने कभी सोचा है कि जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में उसके साथ होता क्या है? तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फूड के साथ पूरी क्या प्रोसेस होती है कि वो फाइनली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है। तो शुरू से लेकर एंड तक की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टीन्यूस कैनल। जो फूड है वो एक कॉन्टीन्यूस कैनल के थ्रू पास होती है, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो उसके अंदर बकल कैविटी यहाँ स्टार्ट होती है माउथ से, और जो एनस है वो एंड पे जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की प्रोसेस है। तो इसको क्या कहा जाता है? कैनल कहा जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये जो कैनल है इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस है। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो फर्स्ट इसके अंदर बकल कैविटी आ जाती है, देन फूड पाइप जिसे ओस्फेगस कहा जाता है। ये दिस इज़ बकल कैविटी, दिस इज़ बकल कैविटी, दिस इज़ ओस्फेगस मीन्स फूड पाइप, देन स्टमक के बाद पेनक्रियाज होते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। इनसे मिलके कैनल बनती है। ये सारे पार्ट्स हैं कैनल के। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? अब आप खुद देखो कि ये कितना लॉन्ग पाथ है। These parts together from the elementary canal digestive tract। अभी जो पार्ट्स हैं ये क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। मतलब ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसी से ही फूड बॉडी में प्रेजेंट होता है और उसके बाद पूरा ये डाइजेस्ट होता है और वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अभी मैंने बताया कि फूड डिफरेंट ये जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं सब में एक एक करके जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। अपनी अपनी जगह हर जगह प्रोसेस फूड के साथ चलती है। द इनर वॉल्स of the stomach and small intestine
एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल। अब जो इनर वॉल्स है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो आर द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल। अब वो कुछ ग्लैंड्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ये अगर स्टमक देखें, ये स्टमक है, दिस इज स्टमक एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जुड़ी हुई है। अभी किस किस के साथ जुड़ी हुई है? ये लीवर के साथ है, उसके बाद इधर पेनक्रियाज आ गए, देन नेक्स्ट इज सेलेवरी ग्लैंड्स आ गई इसके अंदर, ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स है। तो ये तीन चीज़ें और इसके अंदर ऐड होती है। तो ये क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। क्लियर? द डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और ये हेल्प करते हैं फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने में, उसको ऐसी सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करने में कि बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अभी मैंने बताया कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है, ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई थी, पेनक्रियाज, लीवर और सेलेवरी ग्लैंड्स, इन तीनों से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होता है और ये फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो हमने जितनी भी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ये जो सारे पार्ट्स थे बकल कैविटी से लेकर एनस तक, और उसके बाद ये जो तीन हमने ऊपर पढ़े हैं, जो हमने तीन ऊपर पढ़े थे, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास, इन सब से मिलकर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। देन नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये जो जितने भी हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी। अब जो माउथ है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, उसकी टॉप पार्ट है, उसकी बात करते हैं। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है हम माउथ के थ्रू अपनी बॉडी में डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब जो फूड है उसको हम टीथ के थ्रू च्यू करते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। अब जो एक एक जो टूथ है ना, वो अलग सेपरेट एक एक सॉकेट में फिट हो रखा है। अगर ये डायग्राम देखें तो आपने देखा होगा जो टीथ है वो अंदर तक पूरा फिट हो रखा होता है, अंदर तक गम्स में फिट हो रखा होता है अच्छे तरीके से। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। जो हमारे टीथ हैं उनमें डिफरेंस होता है। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे जितने भी जो टीथ हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिविंग डिफरेंट नेम्स। और इसी के हिसाब से इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं। जैसे ये जो फ्रंट टीथ हैं 4, ये कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं जिन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। देन ये टीयरिंग के लिए टीथ होते हैं जिन्हें केनाइन्स कहा जाता है। ये जो 2 टीथ हैं ये केनाइन्स होते हैं बिकॉज ये थोड़े पोकी काइंड ऑफ होते हैं। नेक्स्ट इज़ उसके बाद प्री मॉलर्स आ जाते हैं। जो 2 टीथ है इन्हें प्री मॉलर्स कहा जाता है। ये ग्राइंड करने के काम आते हैं। और नेक्स्ट ये इधर और ये मॉलर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फूड को अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हैं। ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो ये फूड को अच्छी तरीके से ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ भुजों के बारे में अगर हम पढ़ें, टीथ के बारे में ये जो है इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। आप सबके टीथ टूटे होंगे जब आप छोटे थे, तो सबके टीथ टूटते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो उससे हमें ये पढ़ना है कि जो टीथ का फर्स्ट सेट है वो इन्फेंसी के टाइम पे ग्रो होता है। मतलब जब आप छोटे होते हैं 6 मंथ के बाद, 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का, जिसे मिल्क टीथ कहते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। 6 मंथ्स की एज से स्टार्ट होते हैं टीथ ग्रो होना और वो 6 से 8 ईयर्स के बीच में अपने आप टूटकर गिरने लग जाते हैं। उन्हें टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं और टेम्पररी टीथ भी कहते हैं।
द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। उसके बाद वो जो टीथ टूट जाते हैं उसके बाद फिर न्यू टीथ आते हैं, वो टीथ होते हैं परमानेंट टीथ जो हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ चलते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर जब थोड़ी ओल्ड एज होती है उस टाइम पे वो गिरने लग जाते हैं ड्यू टू सम डेंटल डिसीज़, बिकॉज तब तक लोगों को डेंटल डिसीज़ होने लग जाती है, किसी के टीथ खराब हो गए या फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से वो टूटने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज विच वन, वॉश योर हैंड्स। अभी मैंने आपको बताया कटिंग एंड बाइटिंग टीथ के बारे में, पियर्सिंग, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ आपके इंसीजर्स हो गए। ऊपर कितने, ऊपर 4 होते हैं, लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं। नेक्स्ट इज पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, ऊपर वाले में 2 होते हैं, नीचे वाले जॉ में भी 2 होते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ हो गए। तो इन सब के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट इज अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.2 के बारे में। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हैंड वॉश करो और आप अपने टीथ काउंट करो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मच काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अभी ऊपर हमने देखा कि डिफरेंट काइंड के टीथ होते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, ये ऐसे ही है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.3 के बारे में रीड करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए। 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, एक पे ए लिख दिया। नेक्स्ट इज बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। ये जो ए है टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर बॉइल्ड राइस डाल दिए। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट। और जो टेस्ट ट्यूब बी है ना, इसके अंदर बॉइल्ड राइस डालें, लेकिन उसको आपको अपने मुंह से पहले च्यू करने हैं, उसके बाद उसके अंदर डालने हैं। 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए। एट 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 3 to 4 मिलीलीटर वाटर डालेंगे। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। और दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आया, ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज आता है। तो अब हम इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या आएगा, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। ये जो सलाइवा है, सलाइवा मतलब जो हमारा माउथ है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, जो भी हमारे मुंह में पानी आता है, ये जो भी होता है ये सलाइवा होता है। तो इसने क्या करा, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये जो स्टार्च था, मतलब जो राइस था, राइस में स्टार्च होता है ना, उसको उसने शुगर्स में चेंज कर दिया। द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग है वो कैसी है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब फ्लैशी है, मांस का टुकड़ा है, इसके अंदर कोई बोन तो होती नहीं है। अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ अ बकल कैविटी। बकल कैविटी से भी स्टार्ट होती है, नीचे से वहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो टंग है वो फ्री है, आगे से किसी चीज़ से अटैच नहीं है, तो इसलिए टंग को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो हमें टंग, तो फिर डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। तो अब हम टंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी टंग है उसके फंक्शंस क्या होंगे, कैसे क्या करती है टंग। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। उसके अलावा टंग क्या करती है, टंग के अंदर ऊपर क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो सलाइवा क्या करता है, जब भी हम फूड खाते हैं तो उस फूड में वो सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो फूड को वेट बना देता है, सूखापन नहीं रहने देता फूड के अंदर, जिससे वो हेल्प होती है हमें फूड को आराम से स्वेलो करने में।
वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम अपनी टंग की हेल्प से फूड को टेस्ट भी करते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो टंग होती है, टंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमारे फूड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, इसको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में। उसके बाद है